आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और एक और होता है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। ये दो चीज़ें होती हैं और ये दो चीज़ें हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं आज। ये दो चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है, हमारे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है। इसको नाम दे देते हैं वीनेट 1। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दो सबनेट्स हैं। एक है सबनेट 1। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं। और एक है सबनेट 2। राइट। अब सबनेट 1 में सबनेट 1 और ये है सबनेट 2। अब सबनेट 1 में हमारे वेब एप्लीकेशन का यूआई डिप्लॉयड है। यूआई डिप्लॉयड है हमारे, किस पे डिप्लॉय होगा? वीएम पे। तो वीएम बना लेते हैं इसको। एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों पे क्या डिप्लॉय है? वीएम। किसके लिए? वेब के लिए। W। ठीक, ये भी किसके लिए? वेब के लिए। ओके, अब ये तो हमारा, ये दोनों वेब के लिए हो गया। एक और वीएम रखते हैं सबनेट 1 में जिसमें हमारा लॉजिक का कोड पूरा डिप्लॉयड होगा। ठीक, ये हमारा लॉजिक का कोड है। ठीक, और सबनेट 2 में हम लोग रखेंगे अलग से हमारा डीबी, डेटाबेस का वीएम डिप्लॉय करते हैं। इसको जो है ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा डीबी है। ठीक है, ये हमारा वीनेट 1 बन गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। होता क्या है कि जैसे कि ये हमारा इंटरनेट है, ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट, अब इंटरनेट के थ्रू जो है कोई भी रिक्वेस्ट आई तो वो इसे भी एक्सेस कर सकती है। ठीक, इसे भी एक्सेस कर सकती है, इसे भी एक्सेस कर सकती है। अभी प्रेजेंट में अभी एनएसजी और एएसजी नहीं लगाए, केवल वीनेट बनाए हैं, सबनेट बनाए हैं और अंदर वीएम में सारी चीजें डिप्लॉय की हैं। और तो और वीनेट जो है इसे भी एक्सेस कर, इंटरनेट जो है डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज जो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि गलत है कि इंटरनेट डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं करना चाहिए। और तो और ये भी है कि ये आपस में भी ये एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, ये आपस में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये गलत है। हम नहीं चाहते हैं कि डेटाबेस को डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस करे या फिर डेटाबेस को डायरेक्ट यूआई वाला पार्ट एक्सेस करे। हम चाहते हैं कि डेटाबेस को केवल ये लॉजिक वाला पार्ट एक्सेस कर पाए और लॉजिक वाले पार्ट को केवल ये वेब वाला पार्ट एक्सेस कर पाए और इंटरनेट केवल ये वेब से ही इंटरेक्ट हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अब क्या करेंगे? ठीक, देखते हैं अब क्या करते हैं। अब धीरे धीरे सबको हटा देते हैं।
अब क्या करेंगे, हम एक लाएंगे NSG, ठीक, क्या लाएंगे, NSG, ठीक, अब NSG जो है हम लाकर सबनेट पे लगा देंगे, ठीक, NSG जो है हम लाकर सबनेट पे लगा देंगे। अब इससे हुआ क्या, NSG में ना बेसिकली दो रूल्स होती हैं, ठीक, बेसिकली दो रूल्स होती हैं, क्या क्या, एक होता है इनबाउंड रूल्स और एक होता है आउटबाउंड रूल्स, ठीक। अब आउटबाउंड रूल्स और इनबाउंड रूल्स मतलब क्या होता है कि इनबाउंड रूल्स डिफाइन करता है कि जो भी हमारा इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रहा है, जो भी हमारा इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रहा है वो कौन से पोर्ट पर जाएगा और कौन से प्रोटोकॉल से आना चाहिए। और आउटबाउंड होता है जो भी हमारा रिक्वेस्ट यहाँ से बाहर जा रहा है वो किस हिसाब से जाना चाहिए और कौन से प्रोटोकॉल के तहत जाएगा। तो ये दो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि सबनेट लेवल पे NSG लगा दिया और NSG में इनबाउंड आउटबाउंड रूल डिफाइन किया। अभी पहले इनबाउंड रूल डिफाइन करते हैं। इनबाउंड रूल में क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमें केवल और केवल HTTPS से रिक्वेस्ट आनी चाहिए इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और इस वाले NSG की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले NSG में हम लोगों ने डिफाइन किया कि केवल इंटरनेट के थ्रू आनी चाहिए। तो यहाँ से इंटरनेट इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक, इसको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और इसको भी एक्सेस कर सकता है, ऑल राइट। उसके बाद जो है हमने इस वाले NSG में डिफाइन किया कि हमें जो रिक्वेस्ट है केवल सबनेट 1 से आनी चाहिए, सबनेट 1 के रिसोर्स से आनी चाहिए और इंटरनेट से नहीं आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से इसको जो है एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक। तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब DB को जो है केवल यही सबनेट के ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है, ठीक। अब हमारा सेकंड सब प्रॉब्लम क्या था कि अब इस सबनेट के अंदर भी ना ये तीनों ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये तीनों ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि हमको चाहिए केवल लॉजिक वाला पार्ट इसे एक्सेस करे। तो वो कैसे करेंगे, तो वहाँ पर हमारा आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या करता है ना, हमारे VMs को ग्रुप कर देता है, एक में हमारे VMs को ग्रुप कर देता है। तो VM को ग्रुप कर देते हैं हम लोग, VM को ग्रुप कर, जैसे इनको एक ग्रुप में डाल दिए, ठीक, और इनको एक ग्रुप में डाल दिए और इसको भी एक ग्रुप में डाल दिए, ठीक। अब हर एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का एक नाम होता है, जैसे इसका नाम हो जाएगा वेब ASG, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसका नाम हो जाएगा, का नाम हो जाएगा DB ASG, ठीक, और इसका नाम हो जाएगा लॉजिक ASG, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि केवल लॉजिक ही DB को एक्सेस करे और ये वेब वाला जो हमारा UI है वो एक्सेस ना कर पाए। तो अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि इंटरनेट जो है इसको एक्सेस कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है और इसको एक्सेस कर सकता है, पर इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक। तो अब इसी सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमारा वेब ASG लग गया है, DB ASG लग गया है और लॉजिक ASG लग गया है। ASG मतलब ग्रुप करना बस। तो हम क्या करेंगे कि अब इस वाले NSG में ना ये रूल लगा देंगे कि हम केवल और केवल लॉजिक ASG से ही रिक्वेस्ट लेंगे। इस NSG पर हम ये रूल लगा देंगे
कि हम केवल लॉजिक ASG से ही जो रिक्वेस्ट आएगी वही एक्सेस करेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, केवल ये रिक्वेस्ट ही वो एक्सेप्ट करेगा। इधर से अगर ये वेब ASG से कोई आएगा रिक्वेस्ट तो वो हैंडल नहीं करेगा, वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक। लेकिन लॉजिक से आएगा तो ये हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी के हम लोग इनबाउंड रूल में दो होते हैं ना, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो इनबाउंड रूल में हम लोग ये रूल डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ऑलराइट, अब ये लॉजिक से जो है ये एक्सेस कर रहा है। अब लॉजिक के एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप किए हैं। अब हम क्या चाहते थे कि लॉजिक को भी इंटरनेट एक्सेस न कर पाए, तो इसी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी एनर्जी के इस लॉजिक वाले पार्ट पे, इस लॉजिक वाले वीएम के पार्ट पर ये लगा सकते हैं रूल कि इस लॉजिक पे रिक्वेस्ट केवल वेब ASG के थ्रू ही जाए। इस लॉजिक ASG पर जो रिक्वेस्ट है केवल वेब ASG के थ्रू ही जाएगा। तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ये जो है इसको एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा, और इंटरनेट जो है केवल इसको एक्सेस करेगा, ठीक। तो अब हमारा प्रेजेंट सिनेरियो क्या बन गया, हमारा प्रेजेंट सिनेरियो बन गया कि इंटरनेट इसको एक्सेस कर रहा है, वेब ASG लॉजिक ASG को एक्सेस कर रहा है, लॉजिक ASG DB ASG को एक्सेस कर रहा है, ठीक। तो ये थी पूरी कहानी कथा NSG और ASG की। तो NSG क्या है? NSG बेसिकली हमारे इंटरनेट को फिल्टर करने का काम करता है। वो बताता है अपने इनबाउंड और आउटबाउंड रूल की सहायता से कि कौन से IP एड्रेस से रिक्वेस्ट आनी चाहिए, कौन से डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए, कौन से पोर्ट पर आना चाहिए और कौन से पोर्ट पर जाना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप से आना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप पर जाना चाहिए। तो ये इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स करता है। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, ये बेसिकली हमारे VMs को ग्रुप करता है, ग्रुप करने के साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करता है कि हम लोग उसको सेगमेंट करके अलग से अपने मुताबिक सबनेट को और मैनिपुलेट कर सकें। अब ये जो है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि VNet को हम लोग और अच्छे से यूज़ करने के लिए क्या बनाए, सबनेट, ठीक है। और सबनेट को भी और अच्छे से यूज़ करने के लिए हम लोग क्या बना दिए हैं, ASG, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ जितना तोड़ के हम लोग यूज़ करेंगे उतना अच्छे से यूज़ होगा। तो ASG क्या है? ASG कुछ नहीं है, बस एक फीचर है जिससे कि हम लोग ग्रुप कर सकते हैं VMs को, और ग्रुप करने के बाद और अच्छे से NSG यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से सबनेट का उपयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी सारी कहानी कथा NSG और ASG की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।